हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और जिसमें मैं आज बात करने वाली हूँ फिर से एक बारी बॉसे ओपन बोर्ड के बारे में, यानी कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन यानी कि सिक्किम ओपन बोर्ड के बारे में। तो आप लोग मेरे वीडियोज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो मेरे पास आए दिन बहुत सारे कॉमेंट्स थे, मैसेज थे कि मैम जो इसके एग्जामिनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे दो कि एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, क्या क्या चीज़ें को ध्यान में रखनी होगी और क्या गलतियों को करने समय बचना होगा। तो ये सारी बातों का जो आप डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो आपका ये एग्जामिनेशन है अक्टूबर 2024 में सिक्किम बोर्ड का, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, ये जो आपका एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड में होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा आपका ये एग्जामिनेशन। चाहे तो आप फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी भी चीज़ से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे या फिर जो आपके पास अवेलेबल हो, तो आप उससे एग्जामिनेशन दे सकते हो। डियर स्टूडेंट, बोर्ड की साइड से बहुत सारे यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन कह सकते हो, इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, वो आया हुआ है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और ये आपके एग्जामिनेशन में फिर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो यही सारी बातें आपको मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले पहले आपका प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल आपके सारे सेंटर्स पे स्टार्ट हो गए हैं, कुछ के अभी होने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल में आप ज़रूर प्रेजेंट रहिएगा और उसको दीजिएगा और उसको अपने नंबर को ग्रैब करिएगा। आपके 1 तारीख से 1 अक्टूबर से आपके असाइनमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। असाइनमेंट भी जो है डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, बहुत ज़्यादा वो मतलब मैंडेटरी ही है, उसको मान के चलना कि उसको आपको देने से आपके 20 नंबर जो सब्जेक्ट है वो आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट के लिए आपको 100 नंबर केवल असाइनमेंट ही आपको दे देगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना है एग्जामिनेशन में। जो बच्चे बैठना चाहते हैं, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा फिर से सिक्किम ओपन बोर्ड में अक्टूबर 2024 सेशन के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। और उसके बाद आपका मॉक टेस्ट होना है। डियर स्टूडेंट, इस मॉक टेस्ट में आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड होगी और बताया जाएगा कि आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप थोड़े कंफर्ट फील करोगे कि मैं एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे अप्लाई करके एग्जामिनेशन को पास कर सकता हूँ। तो एक बार मैं इंस्ट्रक्शन में नज़र डालती हूँ क्या क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बोर्ड ने दिया हुआ है। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये मेरे हाथ में है, वो इस तरीके से है कि एग्जामिनेशन जो है, चाहे आप सेकेंडरी की बात कर लो चाहे सीनियर सेकेंडरी की बात कर लो, यानी कि 10th और 12th, वो हाइब्रिड मोड पे होने वाले हैं, यानी कि ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। ठीक है। और जो आपका कह सकते हो क्वेश्चन का पैटर्न इन द सेंस, तो क्वेश्चन का पैटर्न आपका 30 MCQs रहेगा दोनों क्लासेस में, 10th में 12th में। 30 क्वेश्चन आपको पहले देखने को मिलेगा MCQs के फॉर्म में, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में 30 देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो भी ऑप्शन सही होगा आप उसको वहाँ पर टिक कर सकते हो और नंबर अपने प्राप्त कर सकते हो। आगे बता रहा है कि आपके ये जो एग्जामिनेशन है दोनों के, वो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे 10th में चाहे 12th में हो। तो इन क्लासेस की डेट शीट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दे रखा है, चाहे आप 10th में 12th में हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, तो जाकर फटाफट अपने टाइम टेबल को वहाँ पे देख सकते हो और अपने डेट्स को नोट कर सकते हो। दूसरा कह रहा है टाइमिंग आपको वहाँ पे 3 घंटे की मिलने वाली है, यानी कि दोनों स्टैंडर्ड के बच्चों को 3-3 घंटे का समय मिलने वाला है। क्लास 10th वालों का जो एग्जामिनेशन है वो क्लास 2 बजे से स्टार्ट होगा कि 5 बजे तक चलने वाला है, यानी कि दोपहर के 2 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 10th वालों का और शाम के 5 बजे तक चलेगा। अगर आप क्लास 12th में हो तो ये जो एग्जामिनेशन है आपका वो मॉर्निंग में 9 AM से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 9 बजे सुबह के स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे तक चलने वाला है। 3-3 घंटा दोनों बच्चों को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। तो ये आगे बता रहा है कि आप जो भी एग्जामिनेशन के लिए जो भी गैजेट यूज़ करेंगे, जो भी डिवाइस यूज़ करोगे, लाइक फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, एनीथिंग आप जो भी यूज़ करने वाले हो, अपीयर होने वाले जिस भी गैजेट्स के थ्रू अपने एग्जामिनेशन में, वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। कोई भी उसमें ऐसा डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके मुसीबत बन जाए। और उसमें आपके नेटवर्क का अच्छा खासा इंतजाम होना चाहिए कि नेटवर्क उसमें अच्छे तरीके से आता हो, रहता हो और एग्जामिनेशन में फिर आप डिस्कनेक्ट ना हो जाओ नेटवर्क के चलते। आपके घर में पावर सप्लाई वगैरह होनी चाहिए, लाइक जहाँ भी आप बैठोगे तो लाइट जोन में बैठोगे, मतलब आपके फेस को वहाँ पे क्लियरली विजिबल होना पड़ेगा। तो वो जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है आपका जो फेस है वो उस कैमरे में दिखते रहना चाहिए। तो इतना ध्यान रखना कि आप जहाँ भी बैठो लाइटिंग की व्यवस्था हो एटलीस्ट, और आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन हो वो भी अच्छा खासा चलता हो, क्योंकि दोनों में से कुछ भी दिक्कत आती है तो फिर आपका एग्ज़ाम है वो इंटरप्ट हो जाएगा और वो छूट भी सकता है फिर आगे।
आगे एक इन्फॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट कि सभी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन के पहले अपना एक बारी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर देना होगा और आपको उस नंबर पे OTP जाएगी, तो और उस एक नंबर से एक बच्चा ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और जो उस पर OTP आएगी आप उसको फिल करते हो तो फिर ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप फिर अपने एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट वो आपका होने वाला है 1 अक्टूबर से, यानी कि 1 अक्टूबर से 2024 से लेकर के 14 अक्टूबर 2024 तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेगा। इस बीच आप कभी भी सूटेबल टाइम निकाल करके अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हो। 2-4-10 मिनट लगने वाला है, इसको जरूर से कराना, अदरवाइज आपकी अभी तक की मेहनत पूरी की पूरी बेकार होने वाली है अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगा जाएगा, और ध्यान रखना जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो सारी डिटेल्स को बहुत ही ध्यान से केयरफुली अलर्ट हो करके उसमें फिल करना, लाइक आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्सेट्रा जो भी आपसे वहाँ पे चीज पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर वगैरह, उन सबको थोड़ा ध्यान देके अलर्टनेस के साथ उसको फिल करना, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कुछ भी गलत फील करते हो तो फिर आपके रिजल्ट वगैरह में कोई गलत चीज़ें ही शो करने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और टाइम निकाल के इस प्रोसेस को कंप्लीट करना अगर आप एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हो तो। और इसके लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड होगी, इसको जा करके इसके थ्रू आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस लिंक के लिए आप अपने जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है या जो भी स्टडी सेंटर आपने चूज़ किया है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लिंक की डिमांड कर सकते हो, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि आपका जो मॉक टेस्ट है, लाइक आपके एग्जामिनेशन से पहले एक प्रिपरेशन टेस्ट होता है आपका छोटा सा, जिसको मॉक टेस्ट भी कहते हैं, वो कंडक्ट कराता है बोर्ड, ताकि जो आपकी एग्जामिनेशन में जो आपका जो फियर होता है कि कैसे होगा ऑनलाइन सब कुछ, आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाता है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबरा के जो मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं उनके एग्जामिनेशन के दौरान, वो यहाँ पे कम हो जाता है अगर आप मॉक टेस्ट दिए होते हो। तो मॉक टेस्ट भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जामिनेशन के लिए, ये ध्यान रखना। इस मॉक टेस्ट को सभी को देना है, ये भी जानना। मॉक टेस्ट के लिए भी आपको एक लिंक दी जाएगी, लिंक ओपन होते ही आपको अपना सारा उसमें डिटेल, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है और आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जो भी चीज़ें वहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी उसको सही तरीके से भरना है। मॉक टेस्ट के लिए जो डेट डिसाइड किया है बोर्ड ने वो किया है 15, 16 एंड 17 ऑफ अक्टूबर, 15, 16, 17 अक्टूबर को आपका ये मॉक टेस्ट होने वाला है। सभी को मॉक टेस्ट देना है और सभी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, मॉक टेस्ट नहीं देते हो, तो आपका एग्जामिनेशन देने का चांसेस खत्म हो जाता है। दोनों ही चीज़ें मैंडेटरी है और दोनों ही चीज़ें आपको फिर आगे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगी कि आपको पता होने वाला है कि आप प्री कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल ऐसे बेसिक्स का होना है, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, तो आपको आइडिया रहता है और गलती करने का चांसेस कम होते हैं। गलती नहीं करोगे तो ब्लॉक नहीं होगा और आपका एग्जामिनेशन है वो छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड की। ओके, तो जो आपका ये जो एडमिट कार्ड है वो बोर्ड रिलीज़ कर देगा आपके डेस्क बोर्ड पे 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को आप सभी का एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा बोर्ड की साइड से, तो जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने एग्जामिनेशन में फिर जो भी चीज़ें उसको पूछी जाएंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह, उसको आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ओके, और यहाँ पे ये कह रहा है, हाँ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने फ़ोन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि आपके एग्जामिनेशन में बाधक हो सकती हैं। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते हो, एग्जामिनेशन आपका इंटरप्ट हो सकता है, एग्जामिनेशन आपका ब्लॉक हो सकता है और आप फिर उस सब्जेक्ट में या फिर पूरे के पूरे सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं। तो पहला ये कंडीशन था कि आपका जो फ़ोन होना चाहिए वो या फिर जो भी गैजेट आप यूज़ करने वाले, डिवाइस यूज़ करने वाले हो, वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, अच्छे खासे वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। आपको नेटवर्क जोन में बैठना है जहाँ पे नेटवर्क हमेशा बना रहता है। ओके, और तीसरा था कि आपको अच्छे लाइटिंग वाले जगह पे बैठना है। और एक चीज़ और है कि आपको थोड़ा ऐसा, जो भी आप अगर घर से दे रहे हो, सेंटर से दे रहे हो, तो आप ऐसा जगह चूज़ करना जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना होता हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस ना फील होता हो, लोग बहुत ज़्यादा आते जाते ना, अगर घर पे दे रहे हो तो ध्यान रखना कि जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं आती हो, वहाँ बैठ के बिल्कुल शांति से एग्जाम देना है कि आपका माइक्रोफोन वहाँ पे एक्सेस होता है, तो अगर कोई वॉइस को वहाँ पे कैप्चर करता है तो फिर आपका ब्लॉक कर देता है एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि अपने मोबाइल में आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ। उन सेटिंग्स को आप ध्यान रखना और उन सेटिंग्स को पहले से ही करके रखना अपने फ़ोन में एग्जामिनेशन और मॉक टेस्ट से पहले, तभी आप अपने एग्जामिनेशन में बैठ पाओगे, अदरवाइज एग्जामिनेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। एग्जामिनेशन
अगर 9 बजे से स्टार्ट है या फिर 2 बजे से स्टार्ट है तो कोशिश करना 5 मिनट पहले से सब कुछ सेटअप तैयार करके रखना, और जैसे ही 9 बजता है 2 बजता है आप अपने एग्जामिनेशन लिंक पे क्लिक करके सारी चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हो। क्लिक करने के लिए केवल एक ही बार आपको क्लिक करना है एग्जामिनेशन लिंक पर, 2 बार नहीं करना। अगर आप 2 बार क्लिक करते हो तो वो ब्लॉक हो जाएगा, एक बार ही क्लिक करना है, ध्यान रखना। और जो आपको टाइमिंग बताई जा रही है, लाइक 9 बजे बताया जा रहा है, आपको 2 बजे बताया जा रहा है, तो उस टाइमिंग पे अपने एग्जामिनेशन को स्टार्ट करना। या मैक्सिमम अगर आप लेट भी होता है, कोई भी अगर सिचुएशन क्रिएट होती है, सर्कमस्टांसेस कुछ भी होते हैं, तो ये मैक्सिमम आपके आधा घंटा डिले करके भी आपको वहाँ पे टाइम दिया जाएगा। लाइक अगर आप 9 मैक्सिमम लेट हो रहे हो 9:30 बजे तक आपको किसी भी हाल में कर देना है। 9:30 बजे के बाद आपका जो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा लिंक, आप अपने एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते हो। तो टाइमिंग का खासा ख्याल रखना एग्जामिनेशन बैठने के लिए। तो डियर्स मैं आपको सेटिंग के बारे में बता रही थी कि सेटिंग के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो अगर आप फ़ोन से दे रहे हो, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम जो होता है उसको अपडेट करना होगा, लेटेस्ट वर्जन रखना होगा, और फिर आपको अपनी सारी हिस्ट्री, सारे बैकअप्स वगैरह जो भी होंगे उसमें उन सबको डिलीट कर देना होगा। कैचे वगैरह, फाइल वगैरह जो भी होगा उन सबको डिलीट करके बिल्कुल वहाँ पर खाली कर देना होगा गूगल क्रोम पर जा करके। इसके बाद आपको आप देख रहे हो कि बगल में आपको दिखाया जा रहा होगा कि गूगल क्रोम पे जाना है, फिर जाके सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स जब ओपन होगा तो फिर आपको साइड सेटिंग पे जाना है। साइड सेटिंग जब आपका ओपन होगा तो आपको वहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, लाइक आपका लोकेशन दिख रहा होगा, आपका माइक्रोफोन दिख रहा होगा, आपका कैमरा दिख रहा होगा। इन सबको आपको वहाँ पे ऑन रखना है, अलाउ करना है, किसी भी चीज़ को डीएक्टिवेट नहीं करोगे, सबको अलाउ करके रखोगे। लाइक आपका वहाँ पे कैमरा और माइक्रोफोन और लोकेशन तीनों चीज़ तो मैंडेटरी है वहाँ पे अलाउ करना, तभी वो आपके एग्ज़ाम को एक्सेस करेगा, कंडक्ट कराएगा। अदरवाइज आप अपने एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। तो फ़ोन की सेटिंग्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से पहले से ही सेट करके रखना। इसके बाद अगर आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर ऐप है तो आप उसको प्लीज़ डिलीट कर देना, क्योंकि उससे बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह बहुत सारा डिस्टर्ब करता है। सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना, कोई भी डिस्टर्बिंग ऐप नहीं होना चाहिए मोबाइल में उस दौरान, कि आपको मैसेज आए, आपको कोई नोटिफिकेशन आए और वो आपसे क्लिक हो जाए और आपका एग्जामिनेशन जो है वहीं पे छूट जाए। तो सारे नोटिफिकेशन को डिसेबल कर देना, और जितनी सेटिंग्स मैंने बताई है उन सबको वहाँ पे अच्छे से करके रख लेना, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, यही थी सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन के बारे में, आपके मॉक टेस्ट के बारे में, आपके रजिस्ट्रेशन कैसे कराने के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और उन तक शेयर करना जो कि इस बार एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। किसी और टॉपिक पर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी जल्दी आपके लिए उस पर वीडियो बना करके आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँ, ताकि अपने आपके एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना आ सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।